नेक्स्ट हम देखते हैं यूरेथ्रल के बारे में, यानी कि यूरेथ्रा के बारे में। सो यूरेथ्रा मतलब क्या हो गया, हम इसको बोल सकते हैं यूरेथ्रा ऑरिफिस, या बोल सकते हैं हम यूरेथ्रल ओपनिंग। क्लियर। अब ये कहाँ होता है, ये 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है, बिलो द क्लाइटोरियस होता है, बिलो द क्लाइटोरियस होता है, ये याद रखना। जैसे कि ये वेस्टिबुल है, ठीक है, इसमें यहाँ पे हमें पता है इनफ्रंट क्लाइटोरियस होता है, उसके क्या है 2.5 सेंटीमीटर बिलो क्या है आपका यूरेथ्रा है। अब ये यूरेथ्रा एंटीरियर किससे कनेक्ट होता है, एंटीरियर तो ये क्लाइटोरियस से है, ठीक है। और इसके पोस्टीरियर में क्या है, इसके पोस्टीरियर में है हमारा वेजाइनल ऑरिफिस, ठीक है। मैंने आपको बार बार ये बताया है स्ट्रक्चर में, इसके नीचे क्या आता है वेजाइनल ऑरिफिस। और उसके बाद इसमें सराउंडेड कौन सी ग्लैंड पाई गई थी, इसमें सराउंडेड थी पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको और क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम स्किनी ग्लैंड। अब यहीं पे इस पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड और स्किनी ग्लैंड का हम क्या देख लेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे। मतलब इसके बारे में देख लेंगे। पैरा यूरेथ्रल जो है ग्लैंड, या फिर हम बोल सकते हैं स्किनी ग्लैंड जो है, ये क्या है, एक स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। क्योंकि ग्लैंड है तो ग्लैंड क्या काम करती है, कुछ ना कुछ सीक्रेट करती है, तो ये भी सीक्रेट क्या करेगी, ये भी हमारा सीक्रेट करेगी, फ्लूइड सीक्रेट यहाँ पे करेगी, जो किस काम आएगा, जो लुब्रिकेशन करेगा, है ना, यूरेथ्रा पे लुब्रिकेशन करेगा, है ना, वहाँ पे मॉइस्ट रखेगा थोड़ा सा एरिया को। तो ये कैसा सिक्रेशन होता है, ये अल्कलाइन सिक्रेशन होता है। कैसा सिक्रेशन होता है, ये अल्कलाइन सिक्रेशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि ये टू पेयर, यानी कि ये यूरेथ्रा है तो यहाँ पे भी एक होगी, यहाँ पे भी होगी, तो इनकी दो ग्लैंड होती है जो कि क्या करती है, यूरेथ्रा में अल्कलाइन सिक्रेशन को सीक्रेट कराती है। देन इसके बाद वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, ये इंक्रीज करेगी फैसिलिटेट करेगी किसको, सेक्सुअल इंटरकोर्स को, है ना। सो ये अच्छे से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करेगी, है ना, मॉइस्ट रखेगी यूरेथ्रा को, ये इसका क्या होता है, काम होता है, ठीक है। ये किसके होमोलोगस होती है, तो ये किसके होमोलोगस होती है, सो ये होमोलोगस होती है, जो आपकी ये आपका पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड या स्किनी ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल के होमोलोगस होती है। क्लियर। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल के होमोलोगस होती है। तो ये हमने यूरेथ्रा में क्या पढ़ा, यूरेथ्रा कुछ नहीं है, यूरेथ्रा ऑरिफिस भी बोल दो, यूरेथ्रा ओपनिंग भी बोल दो, 2.5 सेंटीमीटर बिलो द क्लाइटोरियस है। एंटीरियरी आपका क्या है, क्लाइटोरियस है, और पोस्टीरियस के वजाइनल ऑरिफिस है, और पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड या स्किनी ग्लैंड इसके सराउंडेड में है। सो पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड और स्किनी ग्लैंड क्या है, स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, मॉइस्ट करते हैं, और अल्कलाइन फ्लूइड होता है, वो 2 पेयर की होती हैं ये, और ये फैसिलिटेट करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स को, है ना, सेक्सुअल एक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है। और किसके होमोलोगस है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल के है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वजाइनल ऑरिफिस, ठीक है, हम वजाइनल ऑरिफिस के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑरिफिस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वजाइनल ऑरिफिस के बारे में पढ़ रहे हैं, ये यानी कि वजाइनल ओपनिंग है, ठीक है, इसको वजाइना इंट्रोइटस भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये इसके डिफरेंट नेम हो गए। तो अब ये जो वजाइनल ओपनिंग है, सो ये एक तरह से कनेक्शन है, क्या है, ये कनेक्शन है किसके बीच में, वल्वा और वजाइना के बीच में, यानी कि इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन के बीच में कनेक्शन आता है ऑरिफिस, वजाइनल ऑरिफिस, ठीक है। अब ये जो वजाइनल ऑरिफिस है, ये आपका किससे कवर्ड होता है, ये हाइमन से कवर्ड होता है, किससे कवर होता है, हाइमन से। ये फुल्ली कवर्ड नहीं होता, ये इनकम्प्लीट कवर्ड होता है, क्या होता है, इनकम्प्लीट कवर होता है। अगर मैं बात करूँ इसकी लोकेशन की, यानी कि रिलेशनशिप की, एंटीरियरली क्या है इसमें, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ मैं इसको, ठीक है। एंटीरियर में क्या आता है इसके, वजाइनल ऑरिफिस के, सो एंटीरियर में हमारे आता है क्लाइटोरियस, है ना, और पोस्टीरियर में आता है इसके, पोस्टीरियर में आ गया इसका फॉर्चेट,
पोस्टीरियर में आता है फॉर्चेट, और जो ये इसके लेटर में क्या है, लेबिया माइनोरा, क्या है, लेबिया माइनोरा। इसके सराउंडेड में क्या है, कौन सी ग्लैंड होती है इसके सराउंडेड, बार्थोलियन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, बार्थोलियन ग्लैंड। ठीक है, अब इसको अगर मैं इसी चीज़ में बोलूँ तो यानी कि ये इसका पोस्टीरियर जो चीज़ें हैं, इसको फिर से एक बार इसको लिख दूँ क्योंकि ये दिक्कत कर रहा है। सो एंड अगर मैं डायग्राम के थ्रू देखूँ तो यानी कि ये यूरेथ्रा है, ये वजाइना है, इसके जो ये किसके अंदर है, लेबिया माइनोरा के अंदर है। तो ऊपर किससे है, ये क्लाइटोरियस से। नीचे क्या है, तो ये एरिया मुझे पता है यूनाइट होता है लेबिया माइनोरा का, क्या कहलाता है, फॉर्चेट कहलाता है। नीचे किससे है ये जॉइंट, मतलब नीचे क्या कनेक्टिविटी है इसकी, फॉर्चेट है, और लेटर में क्या है, लेबिया माइनोरा, है ना। और हम सराउंडेड की बात करें, सराउंडेड में कौन सी ग्लैंड होती है यहाँ पे, बार्थोलियन ग्लैंड, बार्थोलियन ग्लैंड। सो क्लियर हो गया। सो ये आपके रिलेशनशिप हो गए। देन उसके बाद हम बात करते हैं वजाइनल ऑरिफिस में जो बार्थोलियन ग्लैंड पाई जाती है वो क्या है। सो बार्थोलियन ग्लैंड की बात करते हैं तो बार्थोलियन ग्लैंड को हम बोल सकते हैं वल्वो वजाइनल ग्लैंड। क्या बोल सकते हैं, वल्वो वजाइनल ग्लैंड। सो ये एक तरह से वल्वो वजाइनल ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड जो होती है ये भी दो होती हैं, दोनों साइड होती है ना, दो होती हैं, और ये पी साइज़ की होती हैं। ठीक है, वाइटिश और येलो कलर में होती है, और लगभग 2 सेंटीमीटर की होती हैं। सो ये आपका होगा कि वल्वा वजाइना ग्लैंड जो होती है दो होती हैं, पी साइज़ की होती हैं, वाइटिश येलोइश होती हैं, 2 सेंटीमीटर की होती हैं। अच्छा, ये एक और है, ये क्या सीक्रेट करती हैं, ये कौन सा वाटरी, ये क्या करती हैं, विस्कस फ्लूइड सीक्रेट करती हैं। ठीक है, विस्कस क्लियर फ्लूइड सीक्रेट करती हैं, और ये जो सीक्रेशन कहाँ जाता है, वजाइना में जाता है। कहाँ जाता है, वजाइना में जाता है। तो अगर ये वजाइना में जाएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, ये लुब्रिकेशन का काम करेगा। वेट, तो वजाइना में जाके ये क्या करेगा, लुब्रिकेशन का काम करेगा। किसका, लुब्रिकेशन का काम करेगा। एक मिनट ठीक है, ये किसका काम करेगा, लुब्रिकेशन का काम करेगा। किसका काम करेगा, लुब्रिकेशन का काम करेगा, या वजाइना को क्या रखेगा, मॉइस्ट रखेगा, है ना। ये क्यों, ये क्या काम करेगा फिर, ये अगर ये है तो ऐसे इसकी वजह से क्या होगा, वही होगा, ये सेक्सुअल की जो भी एक्टिविटी है उसको फैसिलिटेट करेगा, है ना। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं, और दूसरा ये है कि जैसे कि स्पर्म है ना, उसकी आपकी वाइबिलिटी को भी इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, उसकी मोटिलिटी भी बढ़ेगी, है ना, मोशन जल्दी जल्दी लुब्रिकेशन होगा तो जो स्पर्म होगा उसको आराम से एक ऐसा एरिया मिलेगा जिसमें कि वो स्लिपरी होके अच्छे से मोटिलिटी होके मोशन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर ये आपका बार्थोलियन ग्लैंड के बाद हाइमेन की बात है। सो हाइमेन क्या आता है, कवरिंग है, किस पे है, वजाइना की ओपनिंग पे कवरिंग है हाइमेन। सो ये इनकम्प्लीट होती है, क्या होती है, ये इनकम्प्लीट होती है। वेट, सो ये हाइमेन क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। सो जब भी हमारे क्या बोलते हैं मेंसेस, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हो सकता है ना, ये वजाइनल की अगर ओपनिंग है तो इसको आधे भाग में क्या होता है, हाइमेन होता है। कंप्लीट हो जाएगा तो भैया मेंस्ट्रुएशनल ब्लड कैसे आएगा। सो ये इनकम्प्लीट कवरिंग होती है, क्या होती है, इनकम्प्लीट कवरिंग होती है। देन उसके बाद इसको हम बोल सकते हैं कि एक मतलब शीट है म्यूकस की, है ना, वो भी थिन है ना, थिन शीट है म्यूकस की, ये बोल सकते हैं, हाँ क्लियर बोल सकते हैं। अब ये जो हाइमेन होता है वो एक तरह से पार्शियल क्या कर रहा है, क्या करता है ये, है ना, प्रोटेक्शन कर रहा है, किसको, अंदर के वजाइना को, है ना, पार्शियल प्रोटेक्शन करता है वजाइना के। सो अब ये हाइमेन कैसा होता है,
जैसे कि अगर मैं बोलूँ किस शेप में लगा होता है, तो ये नॉर्मल इसकी कौन सी शेप होती है, एनुलर। ठीक है, एनुलर का मतलब होता है जैसे ये ओपनिंग है और ये जो है रिंग फॉर्म में लगा होता है। कौन से फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं हम एनुलर। और यानी कि इसकी ओपनिंग कहाँ है, सेंटर में। कुछ और एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हाइमन में देखी गई हैं, जैसे कि पहला है हमने पढ़ लिया, जैसे कि ये तो नॉर्मल है एनुलर, जो कि रिंग फॉर्म में शेप होती है, और ये क्या है, इसकी ओपनिंग कहाँ है, सेंटर में। ऐसा दूसरा जो है वो है हमारा क्रीसेंट्रिक। ठीक है, ये हाफ मून की शेप में होता है। ठीक है, जैसे कि ऐसे, तो इसका जो आपका ओपनिंग होगा वो कैसा आएगा, पोस्टीरियर, नीचे से आएगा। देन अगर दूसरी बात करें हम सेप्टेट, नाम से समझ सेप्टेट आ रहा है कि ये यानी कि एक डिवाइडर होगा जो दो भागों में उस ओपनिंग को डिवाइड कर देगा। ठीक है, और इसकी जो आपकी ओपनिंग होगी वो कहाँ है, ये दो साइडों में होंगी, 2 साइड्स में इसकी ओपनिंग होगी। फिर दूसरी बात है क्रीब्रीफॉर्म। क्रीब्रीफॉर्म, ये हाइमेंस की किस किस तरीके से शेप या साइज में ये हाइमन वजाइनल ओपनिंग में होते हैं। नॉर्मली ये ऐसा होता है, एनुलर होता है, लेकिन क्रीसेंट्रिक में भी हो सकता है, सेप्टेट में हो सकता है, क्रीब्रीफॉर्म में होता है। सो क्रीब्रीफॉर्म मतलब यानी कि मल्टीपल उसमें होल होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल होल होते हैं, तो इसकी ओपनिंग क्या हो जाएगी, मल्टीपल ओपनिंग हो जाएगी। लेकिन एक आपने बहुत बार टर्म पढ़ी होगी, इनपरफोरेटेड हाइमन। क्या, इनपरफोरेटेड हाइमन। तो इसका मतलब क्या है, इनपरफोरेटेड हाइमन का मतलब यानी कि कोई ओपनिंग नहीं है और ब्लड जो होगा मेंसेस का वो कलेक्ट होता रहेगा, निकल नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्जिकल इंसिजन करते हैं, हेमेनोटोमी करते हैं, इंसिजन करके ब्लड को बाहर निकालते हैं। इनपरफोरेटेड हाइमन की कंडीशन में अगर होता है, ये बहुत रेयर कंडीशन में देखी गई है। सो हमने जो पढ़ा आज, जो कंप्लीट पूरा वेस्टिबुल पढ़ा, फिर यूरेथ्रा ओपनिंग पढ़ा, देन उसके बाद हमने पूरा बार्थोलिन ग्लैंड पढ़ा, स्किनी ग्लैंड पढ़ा, पूरा कंप्लीट किया। ठीक है, और ये हाइमेंस के थोड़ा सा एनुलर, क्रीसेंट्रिक, सेप्टेट, क्रीब्रोम, इनपरफोरेटेड। अब आप बोलोगे मैम आप ये हाइमन के अंदर भी क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि भैया नॉर्सेट में इनपरफोरेटेड हाइमन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो अब मैं चाहती हूँ कि उससे रिलेटेड आया तो आगे पीछे का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास के लिए हम जल्दी ही वीडियो अपलोड करेंगे। सो आपका अभी तक कंप्लीट जो हो गया है पूरा आपका एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में आपका लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरियस और वेस्टिबुल पूरा कंप्लीट हो गया है। देन अब हम थोड़ा सा वेस्टिबुलर बल्ब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और पेरिनियम के बारे में पढ़ेंगे, वो भी एक्सटर्नल, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इंटरनल स्टार्ट करेंगे। सो ऐसे ही बने रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच।